नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के प्रश्न और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए। ये पार्ट 2 है, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे और अनुपात और समानुपात से आप लोग देखते हैं 1 से 2 प्रश्न मिनिमम पूछे ही जाते हैं। बहुत ही आसान होते हैं। प्रश्नों को देखकर हमें नहीं घबराना है, बहुत ही आसानी से प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जैसा कि पहला प्रश्न दिया गया है, यदि a अनुपात 2 है, बराबर है इसके b अनुपात 3 के, बराबर है c अनुपात 7 के। अब यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, इनका अनुपात यहाँ पे बताना है, इसका मान क्या होगा। देखिए, बहुत ही आसान होता है। जब भी देखो, हर एक प्रश्न के नेचर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो नेचर या टाइप समझ गए तो आप बहुत ही आसानी से उसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे नेचर देख रहे हैं, a अपॉन यहाँ पे 2 लिखा गया। इस तरीके से जब भी दिया जाए तो जस्ट इसी के नीचे वाला इसी का अनुपात होता है, यानी इसी का मान a का मान कितना हो जाएगा 2, इसी तरीके से b का मान कितना हो जाएगा 3, इसी तरीके से यहाँ पर c का मान हो जाएगा 7। बस यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे रख देनी है। जैसे यहाँ पे 4 था इसका और a है यहाँ पर, तो a की वैल्यू कितनी यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस लगा दें, फिर 3 लिखा 3 लिख दें। b का कितना है 3। देखिए, यह प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न नहीं है, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 7 लिख देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट बंद कर देंगे। एक स्टेप हम अच्छे से समझा रहे हैं। अब देखिए, a का मान कितना है 2, तो a की जगह पे कितना रख देंगे 2। अब b कितना है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और c देखिए यहाँ पे कितना है 7, तो 7 लिख देंगे, कुछ इस तरीके से। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। 4 दूनी 8, 3 तियाँ 9, माइनस के 7, ठीक है। और यहाँ पे अनुपात का साइन है, 7 3 10 और हो जाएंगे 2 12, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 12 हो गया। अब यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे। देखिए, प्लस वाले जोड़ेंगे तो यहाँ पर 8 3 16 17, 17 से जाएगा 5 तो बचेंगे 7 जाएगा तो बचेगा 10। यहाँ पर देखिए, 8 और 9 को जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, ये दोनों प्लस के हैं 17, और 17 से -7 करेंगे तो कितना बचेगा 10 बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पे कितना है 12। अब ये 2 से कट रही है, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, तो नया अनुपात कितना आ गया 5:6 आ गया। यहाँ पर कितना आया 5:6। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, 3 लड़कियों की औसत आयु 24 वर्ष है और उनकी आयु यहाँ पर दी गई 7:8:9 के अनुपात में है। सबसे बड़ी लड़की की आयु क्या होगी। देखिए, यहाँ पर 3 लड़कियों की औसत आयु दी गई है। जब कुल यहाँ पर वर्ष बताने हैं कि तीनों लड़कियों का योग कितना होगा, यानी उम्र का योग, तो यहाँ पर जो भी लड़कियों की संख्या है दी गई है और उनकी यहाँ पर औसत आयु दी गई, उन तीनों का यहाँ पे गुणा कर लेंगे, यानी 3 यहाँ पर गुणे हो जाएगा 24। तो इस तरीके से कुल हम वर्ष निकाल सकते हैं। तो 3 चौके 12 के 2 हो गया और 3 दूना 6 और 1 7 हो गया, यानी औसत वर्ष यहाँ पर यानी तीनों की कुल कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 72 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर उन तीनों की आयु का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो ये पहली लड़की मान लेते हैं, ये दूसरी लड़की है और यह तीसरी लड़की है। तीनों का अनुपात दिया गया है 7:8:9, ठीक है। तो यहाँ पर ये अनुपात हो गया। अब यहाँ पर अनुपात जो दिया गया है तीनों लड़कियों का, इसको हम जोड़ लेते हैं आपस में, ठीक है। तो यहाँ जब जोड़ेंगे तो यहाँ मिल जाएगा, देखिए 8 और 8 16, 1 17, 17 में जब यहाँ पर जोड़ देंगे 7 को तो मिल जाएगा 24। इसे कहते हैं अनुपाती योग, यानी अनुपात का योग। तो अनुपाती योग टोटल कितना हो गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 24 हो गया। कितना है, तो आप बताएंगे 24, ठीक है। अब यहाँ से पूछा गया था सबसे बड़ी लड़की का, तो अनुपात में देखें किस लड़की का सबसे बड़ा अनुपात है। तो पहली लड़की है, दूसरी है, तीसरी है, तो तीसरी लड़की का अनुपात यहाँ पे कितना है 9। तो हमें सबसे बड़ी लड़की की आयु क्या होगी ये पूछा गया था। तो ये थर्ड वाली जो है लड़की, तो इसको हमें बताना है। तो थर्ड का अनुपात कितना है 9। अब अनुपाती योग इन सभी का कितना आया था 24 आया था, ठीक है, गुणे में। अब तीनों लड़कियों के यहाँ पर जो औसत आयु थी और वो कुल वर्ष में हमने निकाली थी, वो 72 आई थी, तो यहाँ 72 वर्ष, ठीक है। अब इसे काट देंगे तो 24 एकम 24, 24 तियाँ 72 हो जाएगा, 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27 वर्ष। कितना हो जाएगा
27 वर्ष। आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं इसी नेचर पर, जितने भी नेचर पढ़ा रहे हैं पार्ट 1, 2, 3 में करके, आपको इन्हीं में से कोई कहीं ना कहीं एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:8 है। यदि स्कूल में 260 छात्र हैं तो स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या के बीच अंतर क्या होगा, ये पूछा गया है। देखिए, एक स्कूल है जिसमें लड़कों और लड़कियों का, तो हम यहाँ बॉयज़ लिख लेते हैं और गर्ल्स लिख लेते हैं। ये संख्या का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 5:8 दिया गया है। ठीक है, तो लड़के और लड़कियों का अनुपात यहाँ पे 5:8 दिया गया है। और स्कूल में कुल छात्रों की संख्या बताई गई है। कुल छात्र कितने हैं? 260 बताए गए हैं। अब जो भी अनुपात हमारा यहाँ पे है, ठीक है, इस अनुपात को हम जोड़ लेंगे तो अनुपाती योग कितना बन जाएगा? ठीक है, तो अनुपाती योग हमारा निकल के आ जाएगा 8 5 13, तो 13 निकल के आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया था कि सभी के बीच में अंतर बताना था। पहली बात, यहाँ से हम जो भी टोटल दिया गया, हमारा टोटल जो अनुपात आया है, ठीक है, तो सभी स्कूल के जितने भी छात्र हैं सभी छात्रों का अनुपात है। तो यानी अनुपाती योग जो 13 है ये बराबर है किसके? यहाँ पर 260 के। किसके बराबर है? 260 के, क्योंकि कुल छात्र यहाँ पे 260 हैं। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना था, तो अनुपाती योग हमने टोटल निकाल लिया, यानी कुल अनुपात हमारा कितना है? 13, और 13 की वैल्यू बराबर हो जाएगी 260 के। अब एक यूनिट का मान कितना निकल आएगा? तो 260 को भाग देंगे 13 से, 13 कम 13 और 13 दूनी 26, 1 0, यानी कि यहाँ पर एक यूनिट का मान कितना निकल आया है? 20। ठीक है, अब यहाँ पर लड़के और लड़की के बीच का अंतर बताना था। अब कितना है यहाँ पर? 20। अब यहाँ पे देखेंगे लड़के हैं और ये लड़कियाँ हैं, तो इनके बीच जो अनुपात का अंतर है वो कितने का है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 का अंतर है। अब एक यूनिट का मान हमने 20 निकाला था, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 20 गुणे 30 3 कर देंगे तो 20 3 60, तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ये, और इसी तरीके से इनको सॉल्व करके आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका दूसरा भी तरीका है, आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो भी यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया गया है, जैसे कि 5:8 दिया गया है, ठीक है, सभी के साथ अब x चिपका देंगे। मान लेते हैं कि टोटल लड़के कितने हैं? 5x हैं, यानी 5x हैं, और लड़कियां टोटल कितनी हैं? 8x हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुल छात्रों की संख्या दी गई थी, यानी इनको जोड़ लेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13, तो यही हमारा 13x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? 260 के। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x बराबर हो जाएगा 260 बटे में कितना? 13, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 1 0, यानी 20 बार लग जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, हमने यूनिट मान के कर लिया था, अब यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे। अब कह रहा है कि टोटल उनके बीच का अंतर, तो यहाँ पर 5x है, यहाँ पे 8x है, तो अंतर वही निकल रहा है, यहाँ पे 3x का निकल रहा है। कितने का निकला? 3x का। तो 3x की वैल्यू, अब 3 यहाँ पे रखेंगे, x की वैल्यू है 20, अब गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 60। देख सकते हैं यहाँ पे 60 निकल आया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।